ये हैं महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कही जाने वाली सिंधु ताई, जिन्हें वर्ष 2021 में इनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन्होंने भीख में मिले अनाज से जलती चिता पर रोटियां बनाकर भी खाई थीं। अपने जीवन में अनेक समस्याओं के बाद भी इन्होंने अनाथ बच्चों को संभालने का कार्य किया। इनके पास न पैसा था और न ही कोई घर परिवार, लेकिन इन्होंने अपने विश्वास के दम पर हजारों अनाथ बच्चों को घर परिवार व एक माँ की छांव प्रदान की। इस वीडियो में हम सिंधु ताई सपकाल के संघर्षमय जीवन के बारे में जानेंगे कि कैसे एक बेसहारा महिला दूसरों के जीवन का सहारा बन गई। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक लाते रहें। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अभिमान जी था, जो जानवर चराने का कार्य करते थे। परिवार अत्यधिक गरीब था और लैंगिक भेदभाव के कारण बचपन से इन्हें नफरत नसीब हुई। इनकी माता इनके पढ़ने के खिलाफ थीं, लेकिन इनके पिता इन्हें पढ़ाना चाहते थे। इनके पिता मवेशी चराने के बहाने उन्हें स्कूल भेज दिया करते थे। गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और बाल विवाह के नीचे दबकर इनकी शिक्षा ने जल्द ही दम तोड़ दिया और ये केवल चौथी तक ही पढ़ पाई। केवल 10 वर्ष की उम्र में इनका विवाह 30 वर्ष के श्रीहरि सपकाल से करा दिया गया। बचपन तो जैसे तैसे बीता ही, लेकिन पति भी ऐसा मिला जो उन्हें मारता पीटता और गालियां देता था। 20 वर्ष की उम्र तक इनके 3 बच्चे हो चुके थे। एक बार गांव के मुखिया द्वारा लोगों को मजदूरी के पैसे न देने पर सिंधु ताई ने मुखिया की शिकायत जिला अधिकारी से कर दी, जिससे नाराज मुखिया ने सिंधु ताई के पति से उन्हें घर से निकालने के लिए अवैध संबंधों का आरोप लगाकर दबाव बनाया, जिससे उनके पति ने उन्हें पीटकर घर से बाहर कर दिया। इस वक्त सिंधु ताई 9 माह की गर्भवती थी और उसी रात उन्होंने तबेले में गाय भैंसों के बीच एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म देने के बाद वे अपने माँ के घर गईं, पर उनकी माता ने भी उन्हें अपने साथ रखने से मना कर दिया। सभी जगहों से धक्के खाने के बाद वे सड़कों और रेलवे स्टेशनों में भीख मांगने लगी। उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी संतान की मुस्कान देख वे फिर खड़ी होकर लड़ती रहीं। शुरुआती दिनों में तो वे शमशान में रहती थीं, वहीं भीख मांगती, खुद भी खाती और यदि कोई असहाय होता तो उसे भी खिलाती। जीवित रहने की अपनी संघर्ष यात्रा के दौरान सिंधु ताई महाराष्ट्र के चिखलदरा आ गईं। इस समय वहां बाघ परियोजना के तहत 24 आदिवासी गांवों को खाली कराया जा रहा था। उन्होंने उन असहाय आदिवासियों के लिए आवाज उठाने का फैसला किया। उनके लगातार प्रयासों से वन मंत्री ने आदिवासी ग्रामीणों के लिए पुनर्वास व्यवस्था का आदेश दे दिया। इस समय तक वे यहाँ की गरीबी, अनाथ बच्चों और असहाय महिलाओं से घिर गईं। यहाँ सिंधु ताई ने इन सभी बच्चों को गोद लेकर इनकी भूख मिटाने अथक परिश्रम किया। यह वक्त उनके और उनकी बेटी के अस्तित्व के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं था। सिंधु ताई ने गोद लिए अनाथ बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपनी बेटी को पुणे के एक ट्रस्ट में भेज दिया, ताकि वे दिन रात एक कर इन बच्चों का भविष्य बना सकें। कई वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद इन्होंने चिखलदरा में अपना पहला आश्रम बनाया। इन्होंने इस कार्य के लिए कई गांवों और शहरों की यात्रा की और धन जुटाने का प्रयास किया। इस वक्त तक इन्होंने करीब 1200 बच्चों को गोद ले लिया था, जो इन्हें प्यार से माई कहकर पुकारते थे और तभी से ये माई के नाम से बुलाई जाने लगी। सिंधु ताई ने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए 6 अनाथालय बनाए, जहां बच्चों को भोजन, शिक्षा और आश्रय प्रदान किया जाता है। इन संगठनों में असहाय और बेघर महिलाओं की सहायता भी की जाती है। सिंधु ताई ने अपने अनाथालयों को चलाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय सार्वजनिक मंचों पर प्रेरक भाषण दिए और इन बेघर और अनाथ बच्चों के लिए सार्वजनिक समर्थन मांगा। अपने एक भाषण में इन्होंने कहा कि लोगों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए उनके जीवन की संघर्षमय दास्तान की कहानी हर जगह प्रसारित की जाए, ताकि लोग खुद ब खुद असहायों की मदद के लिए आगे आ सके। सिंधु ताई का 4 जनवरी 2022 में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। समाज के लिए उनका ना होना एक अपूरणीय क्षति है। एक असहाय महिला जिसका खुद का कोई घर परिवार नहीं था, उसने सैकड़ों लोगों को घर परिवार और माँ की छांव प्रदान की।
इनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें करीब 750 से अधिक पुरस्कारों और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच में सम्मानित किया गया। नमन है ऐसी मां को जिनका जन्म इस भूमि पर हुआ। अगर आप भी इनके जीवन से प्रभावित हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।